हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बसंत पंचमी की पूजा बच्चे किस प्रकार से करेंगे, स्टूडेंट किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने माता पिता से दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, तो वो किस प्रकार से बसंत पंचमी की पूजा बहुत ही सरल विधि के द्वारा करेंगे, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे प्यारे से बच्चों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा सदैव बच्चों पर बनी रहे। तो देखिए बच्चे ये पूजा किस तरह से करेंगे मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चे ये पूजा अपने घर पे जहाँ जिस रूम में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पढ़ाई करते हैं, जैसे कि टेबल जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर, और टेबल का जो मुख है हमेशा जो है पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ रखें, कि आपका मुख पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखें। पढ़ाई का टेबल हमेशा उसी तरह से रखा जाता है और उस टेबल को अच्छे से आपको पहले साफ़ कर लेना है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ भी रखे रहते हैं, तो वहाँ पे वो टेबल जूठा रहता है। तो टेबल को पहले आपको अच्छे से साफ़ कर लेना, उस पर एक साफ़ कपड़ा बिछाना। मैं ये नहीं कहूँगी कि पीले लाल कपड़े बिछाइए, आपके पास जो भी साफ़ कपड़ा हो आप वो बिछा सकते हैं, क्योंकि देखिए हॉस्टल में या रूम में ये सारी व्यवस्थाएँ नहीं रहती। यहाँ पर मैं केवल आपको बता रही हूँ पूजा करके, क्योंकि मैं अपने घर में कर रही हूँ। तो आप साफ़ कपड़ा बिछा लें। वहाँ पर माता सरस्वती की अगर आपके पास फ़ोटो है तो ज़रूर से रखें। गणेश जी की आप छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी रख सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगी कि सभी बच्चों को अपने पढ़ने वाली जगह पर गणेश जी की और माता सरस्वती जी की पूजा फ़ोटो अवश्य रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे बुद्धि के देवता हमारे जो है गणेश जी भी हैं और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी हैं। तो इस तरह से बच्चों को अपने टेबल के पास ज़रूर से हमारे जो है प्रभु गणेश जी को भी रखना चाहिए और माँ सरस्वती जी की फ़ोटो रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जब कपड़ा बिछा लें तो वहाँ पर थोड़ा सा चावल, देखिए आपके घर में चावल तो ज़रूर होगा क्योंकि आप बनाते होंगे, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप जो फूल लेके आए हैं आप वहाँ पर फूल रखें, फूल का आसन देके गणेश जी को रखें और वहाँ पर उसके बाद माता सरस्वती जी को विराजमान कर दें। टेबल पे आप अपनी पुस्तकें रख लें, लैपटॉप टैबलेट जो भी आप पढ़ते हैं वो रख लें, या म्यूज़िक से अगर आप जुड़े हुए हैं तो म्यूज़िक की चीज़ें, आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है वो सब आप रख सकते हैं। इसके बाद आप एक दीपक जला लें। दीपक आप तेल घी जिस भी चीज़ की आपकी व्यवस्था हो आप वो जला सकते हैं। पूजा सच्चे भाव से की जाती है, सामग्री से नहीं। जो आपके पास हो आप उसी में कर लें, क्योंकि बच्चों के पास समस्त सामग्रियाँ नहीं हो सकती हैं। आप एक धूप प्रज्वलित कर लें। अगर आपके पास अगरबत्ती है तो आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। बस पूजा आपको किस तरह से करनी है सरल विधि के साथ। धूप दीप प्रज्वलित कर लें। इसके बाद देखिए इस तरह से आप जल रख लें, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोटा रखें, क्योंकि सब बच्चों के पास ज़्यादातर जो है रूम वगैरह में, हॉस्टल वगैरह में गिलास ही रहेगा। अब आप इस तरह से पुष्प ले लें और सबसे पहले गणेश जी को इस तरह से स्नान करा लें, माता सरस्वती जी को स्नान करा लें। अपनी पुस्तक पर भी इस तरह से, लैपटॉप वगैरह पर थोड़े से जल छीट लें, क्योंकि हम स्नान के भाव से कराते हैं और दीप देव को फिर हम पूजा करेंगे। तो सभी चीज़ों पर इस तरह से हम जल से स्नान कराएंगे, टीका चंदन करेंगे। देखिए बच्चे जितने ही सरल बुद्धि के साथ ये पूजा करेंगे उतनी ही माता ज्ञान की देवी हैं, तो वो उन पर अपनी कृपा जो है बरसाए रहेंगे। तो इस तरह से आपको रोली का टीका लगाना है। देखिए ये रोली सब बच्चों को मिल जाएगी, 1 रुपए की पुड़िया आती है मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी पूजन की सामग्री बच्चों को भी रखनी चाहिए। तो इस तरह से रोली आप लगाएं। बहुत सारे चंदन, टीका, केसर, कुमकुम मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो आप केवल रोली ले लीजिए, क्योंकि रोली 1 रुपए की पुड़िया जो है मार्केट में मिलती है पूजन की सामग्री में, आप ले लीजिए और रोली से टीका करिए। सबसे पहले गणेश जी को करिए, माता को कुमकुम इस तरह से रोली लगाइए, और जो भी माता की वीणा वगैरह है सभी जगह पे आप इस तरह से टीका लगाइए। अब आप जो भी टैबलेट, लैपटॉप वगैरह पुस्तक रखें हैं उस पर इस तरह से टीका चंदन कर दें। और हाँ, अगर आपके पास जैसे कि लैपटॉप वगैरह हो गया, टैबलेट हो गया, पुस्तक हो गई, तो आप उस पर स्वस्तिक का जो है चिन्ह जरूर से बनाएं, स्वस्तिक बना लें। तो इस तरह से जो है स्वस्तिक का निर्माण कर लें। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो इस तरह से स्वस्तिक मैं यहाँ पर बना लूँगी। देखिए हमें अपनी सारी चीज़ों की, पुस्तकों की, म्यूज़िक से अगर जुड़े हैं तो जैसे कि वाद्य यंत्र अगर आप रखते हैं, बहुत से बच्चे जो है म्यूज़िक से जुड़े रहते हैं, तो वो बांसुरी है, तबला है, हारमोनियम वगैरह, गिटार वगैरह रखते हैं, तो उस पर भी आप इसी तरह से पूजा करेंगे। वो भी आप पूजा में इस तरह से रख के उनकी पूजा करेंगे। आप पेन रख लें, अपने पेंसिल वगैरह रख लें, जो भी चीज़ें। देखिए यहाँ पर मैं चौकी इस तरह से लगा के पूजा कर रही हूँ, आपको टेबल पे इस तरह से पूजा करनी है, और टेबल काफ़ी बड़ा होता है, उस पर थोड़ी सी जगह रहेगी, तो आप इस तरह से जो है पूजा करें। इसके बाद भोग में देखिए बच्चे आप जो है फल ले आ सकते हैं या कुछ मीठा ले आए, बहुत सारा नहीं लाना है, आपको थोड़ा सा लाना है, बस इस तरह से थोड़े से आप प्रसाद ले लीजिए प्रभु को। तो आप इस तरह से प्रभु को जो है यहाँ पर माता को भोग लगा सकते हैं। अलग अलग भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जगह आप गणेश जी को, माता जी को दिखा
के इस तरह से आपको भोग जो है अर्पित करना है। तो बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। 1 गिलास पानी ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि हम इस तरह से जल जो है माता के पास रखते हैं। तो ये मैं जो है बच्चे जो बाहर रहते हैं, रूम में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए ये पूजा मैं बता रही हूँ। बहुत ही सरल विधि से बता रही हूँ। थोड़े से जो आप पुष्प लेके आए हैं मार्केट से, तो वो आप प्रभु पे अर्पित कर दें। माला लेके आए तो माला चढ़ा दें। अगर नहीं भी लेके आए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अक्षत है यानी कि चावल रखें तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़े से पुष्प जो है हम चढ़ा देंगे। जो भी सामग्री में उसी में आपको पूजा करनी है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं। जो भी व्यवस्थाएं हो जाए उसी में हमें पूजा कर लेनी है। तो बस इस तरह से आपको पूजा करनी है। और उपाय में आपको बस यही उपाय करना है कि आपको अपनी पुस्तकों की पूजा अच्छे से करनी है, स्वास्तिक बनानी है और सच्चे भाव से पूजा करनी है। मोर पंख अब हम माता के पास इस तरह से रखेंगे। सभी बच्चे अपने जहाँ पढ़ने की जगह है वहाँ पर मोर पंख रखा करें। और जिन बच्चों का मन पढ़ने में कम लगता है, बुद्धि कम है, तो वो मोर पंख अपनी जो है पुस्तक के अंदर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने मीठे चावल जो है बनाए हैं माँ को भोग लगाने के लिए। तो अगर बच्चियाँ रहती हैं रूम लेके, उन्हें खाने बनाने की व्यवस्था है, तो वो ये चावल मीठे बना सकती हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी विधि मिल जाएगी बनाने की, तो आप बना के अर्पित इस तरह से कर सकते हैं। और अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप केवल मीठे का भोग और फल का भोग आप लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पसंदीदा भोग माँ का अर्पित करना चाहते हैं तो इस तरह से मीठे चावल का भोग बना सकते हैं। अब हम इस तरह से गिलास का जो जल हमने रखा था उसी से हम आचमनी करा देंगे। और आचमनी कराने के बाद हम इस तरह से हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरलता के साथ हम अपनी पूजा अपने रूम में कर सकते हैं, जहाँ पर हम पढ़ते हैं, जिस जगह पे हम पढ़ते हैं वहाँ पे। और बच्चों को हमेशा अपना टेबल पूरब दिशा में या उत्तर दिशा की तरफ लगाना चाहिए, कि उनका जब मुख पढ़ने की समय हो तो उनका मुख पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। कभी भी फूल के दक्षिण या पश्चिम की तरफ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अपने पढ़ने की जगह व्यवस्था कुछ ऐसी बना के रखें। अब इसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती के लिए आप कोई भी प्लेट ले लें, उस पर थोड़ा सा जो है रोली लगा लें, थोड़े से पुष्प रख लें, और जो दीपक आपने प्रज्वलित किया बस उसी दीपक को आप इस तरह से रख के आरती कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे नियम टियम जब हम अपने घर गृहस्थ में रहते हैं, हमारी जहाँ सारी व्यवस्थाएं रहती हैं हम वहीं कर सकते हैं, लेकिन रूम में और यहाँ हमारी थोड़ी सी दिक्कत है, तो हम उसी जो है दीपक से हम इस तरह से आरती भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो है ये सारी चीज़ें जब हम भाव से करते हैं तो हमारी सारी पूजा, हमें गलतियाँ भी जो होती हैं वो हमें सब प्रभु माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हम सच्चे हृदय से और सच्चे भाव से पूजा करते हैं। तो बस इस तरह से आप बच्चों को, सभी लोगों को इस तरह से माता सरस्वती की पूजा आप बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास अगर माँ सरस्वती जी की फ़ोटो नहीं है, गणेश जी नहीं है, तो आप ज़रूर से जाएं और छोटी से ही गणेश जी मार्केट में मिलते हैं, और माँ सरस्वती जी की फ़ोटो ले आकर आप ज़रूर से अपने पढ़ने वाली जगह पर रखें। ये सबसे बड़ा उपाय है। अगर आप अपने पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं तो माता सरस्वती जी को और श्री गणेश जी को अपने पढ़ने वाली जगह पर विराजमान करें, और जब भी पढ़ने बैठे थोड़ा सा पूजा कर लें सुबह स्नान करने के पश्चात, और तब जो है आप अपनी पुस्तक की पूजा करके जो है पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे से उपाय के साथ यदि आप अपनी बसंत पंचमी की पूजा करेंगे तो जरूर माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे, और साथ में श्री गणेश जी की भी कृपा सदैव सब पर बनी रहेगी। तो बस इस सरल विधि के द्वारा आप अपने घर में, यानी कि अपने रूम में, अपने हॉस्टल में, जहाँ भी आप बच्चे रहते हैं वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम से फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे। और आप सभी बच्चों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधे राधे।